जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम एक नया अध्याय नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर का। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं। कंप्यूटर प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने जितने भी वीडियो बनाया है उन सभी वीडियो को एक बार देखिएगा ज़रूर। साथ ही में इस वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक दे देंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन है, यह यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में पहले बात करेंगे हम। तो सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है वह क्या कहलाता है? वह प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टास्क को पूर्ण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप पोजीशन के सेट को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप, एल्गोरिदम का काम होता है स्टेप बाय स्टेप। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा शामिल होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? कौन है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ग्राफिकल का क्या है? एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है फ्लो चार्ट। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है वह क्या कहलाता है? वह प्रोग्राम कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, प्रवाह चार्ट फ्लो चार्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रवाह चार्ट फ्लो चार्ट के बारे में ऑप्शन नंबर पहला कथन सत्य है। यह एक एल्गोरिदम का चित्रात्मक निरूपण है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं? तो कंप्यूटर पर जो आधारित होती हैं त्रुटियां वह ज़्यादातर क्रमादेश त्रुटि होती हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया है कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है? कंप्यूटेशन लॉजिक को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर में इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि दिया है फ्लो चार्ट का उपयोग करके हम कंप्यूटेशनल लॉजिक को दिखा सकते हैं। प्रवाह चित्र एक प्रकार का संयोजित चित्र है जो एल्गोरिदम को प्रदर्शित करता है। देखिए इसे हम प्रवाह रेखा कहेंगे, इसे हम प्रक्रिया कहेंगे, इसे हम तैयारी कहेंगे, इसे हम फैसला कहेंगे, इसे हम टर्मिनल और इनपुट आउटपुट कहेंगे। यानी कि फ्लो चार्ट का उपयोग इन्हीं चीज़ों से होता है। इन्हीं चीज़ों का यूज करके हम फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं। एक बार ऊपर देख लेते हैं नया क्वेश्चन, सिंटैक्स एरर को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? सिंटैक्स एरर को कंट्रोल यूनिट के द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम इम्यूलेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्यूलेटर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आपके पीसी यानी कि लैपटॉप में यदि कोई चीज़ चल नहीं रहा है तो विभिन्न प्रकार के इम्यूलेटर डाउनलोड करते हैं किसी भी ऐप्स को चलाने के लिए। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें अपने लैपटॉप में इम्यूलेटर को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उसमें लॉगिन जो भी उसका प्रोसेस होगा करना होगा, तब जाके हमारा चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है कि एक एल्गोरिदम की जटिलता प्रतिनिधित्व करता है। एक एल्गोरिदम की जटिलता प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? एक एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी उसकी दक्षता नहीं, इफिशियंसी को व्यक्त करती है। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न स्तरीय भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में से हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? जो निम्न में से मशीन लैंग्वेज हो सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो निम्न में से मशीन लैंग्वेज हो सकते हैं। ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा और निष्पादित किया करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मशीन भाषा कहते हैं।
एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों का एक सेट क्या कहलाता है? तो मशीन लैंग्वेज कहलाता है। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है यानी समझता है, वह क्या कहलाती है? मशीन भाषा कहलाती है। तो डिस्क्रिप्शन भी पढ़िएगा, जिन जिन क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है आंसर में। भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है, यानी कि वह भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझ सकती है, वह क्या कहलाती है? मशीन लैंग्वेज कहलाती है, यानी मशीन भाषा। सभी कंप्यूटरों में लागू होती है, सभी कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होती है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मशीनी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है? तो पहला ऑप्शन, मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेट के प्रत्यक्ष रूप से आसानी से समझ सकता है? मशीन लैंग्वेज को, ई ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रयोग की जा रही उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल हैं सिवाय किसके? सिवाय विजुअल बेसिक नीड के, मशीन लैंग्वेज के, सिवाय मशीन लैंग्वेज के। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है? तो हमारा जो मशीन लैंग्वेज है वह न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती है, न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है, तब जाके वो समझता है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन के संबंध रखता है और मशीन के निर्देश में अनुवाद तुरंत कार्यान्वित कर होता है? कौन सी ऑप्शन? इंटरप्रेटर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबलर का हमारा क्या कार्य होता है? तो असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना, यह असेंबलर का काम होता है। कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजतया बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? सी ऑप्शन, तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा के माध्यम से। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दिया है कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है किसे? तो नॉन प्रोडक्सुअल लैंग्वेज, यानी कि गैर प्रक्रियात्मक भाषा, यह नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। असेंबली लैंग्वेज है तो लो लेवल लैंग्वेज, इसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट, लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है, यानी कि और किस नाम से जाना जाता है? नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, गैर प्रतिक्रियात्मक भाषा। असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है, तो क्या होता है, क्या प्रयोग होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, स्मृति सहायक यानी मेमोरी। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? वह निम्न में से किससे रूपांतरण करता है? तो कोडांतरण से मशीन तक, कोडांतरण से मशीन तक। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। असेंबली भाषा एक प्रकार की क्या है? मशीन डिपेंडेंट भाषा है। बी ऑप्शन यहाँ पे भी इसका सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो जो हमारा फॉरट्रान है, यह क्या है? एक प्रकार की वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा यानी विदेशी भाषा है। असेंबली भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? असेंबली भाषा के कथन में ऑप्शन नंबर पहला सत्य है, असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर करता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी भाषा जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? फॉरट्रेन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर प्रोग्राम को हम असेंबलर कहते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के असेंबलर होते हैं, कौन कौन से? सेल्फ असेंबलर और क्रॉस असेंबलर। उस मशीन पर रन होकर ऑब्जेक्ट कोड देता है, यानी उसी मशीन पर रन होकर ऑब्जेक्ट कोड देता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है, उसे हम सेल्फ असेंबलर कहते हैं। और क्रॉस असेंबलर उसे कहते हैं ऐसा प्रोग्राम जो किसी अन्य कंप्यूटर पर रन होने के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम क्रॉस असेंबलर कहते हैं।
नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो कंप्यूटर भाषा जो है वह फॉर्ट्रेन वह साइंटिस्ट यानी इसका उपयोग वैज्ञानिक लोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हम बात करेंगे हाई यानी उच्च लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन थी। तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन थी, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन थी। तो फॉर्ट्रेन, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। फॉर्ट्रेन, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर की असेंबली भाषा कौन सी है। तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा फोरट्रान है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं का समूह का सदस्य नहीं है। POP3 यह प्रोग्रामिंग भाषा का समूह नहीं है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा किसके उदाहरण हैं। तो यह सभी जो हैं वह हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र स्तर भाषाएं हैं। तो डी ऑप्शन, नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो कौन नहीं है, सी ऑप्शन, फास्ट। निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है। कौन है, डी ऑप्शन, एडा। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि C++ एक है। तो C++ क्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, C++ एक प्रकार का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। ADA, सॉरी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हाई लेवल लैंग्वेज है। सी ऑप्शन यहाँ, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह CCC अक्टूबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं यानी हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी होती है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज। दिया है सी एक कौन सा स्तरीय क्रमादेश भाषा है। सी एक उच्च स्तरीय क्रमादेश भाषा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो बी ऑप्शन, हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है। सी भाषा है तो सी भाषा एक प्रकार की क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। कौन नहीं है, डी ऑप्शन, पेंट ब्रश, यह एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। सी इज क्या है, एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सी में उपलब्ध कीवर्डों की कुल संख्या कितनी होती है। सी में उपलब्ध कीवर्ड की संख्या 32 होती है। बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है। बेसिक निम्न में से प्रोसीजरल भाषा है। क्या है, बेसिक जो है इनमें से प्रोसीजरल भाषा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है प्रोसीजरल भाषा का उदाहरण फोर्ट्रान, एल्गोल, कोबोल एवं बेसिक आदि हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा जो है वह जावा, C++, CH, पाइथन, PHP, रूबी, ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। नेक्स्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया था। सी प्रोग्रामिंग भाषा को डेनिस रिची ने विकसित किया था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे यहाँ पर देखिए 32 कीवर्ड्स होते हैं सी में। यहाँ पर देखिए 32 कीवर्ड्स पूरे दिए गए हैं, कौन कौन से होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सोर्स प्रोग्राम कौन सा है। इनमें से कौन एक सोर्स प्रोग्राम है। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। पॉइंटर्स का उपयोग केवल निम्नलिखित संचित करने के लिए किया जाता है। पॉइंटर्स का उपयोग केवल निम्नलिखित संचित करने के लिए किया जाता है, यानी किसका उपयोग, चरों का पता लगाने के लिए हम पॉइंटर्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम क्या कहलाता है।
सोर्स कोड कहलाता है। दिया है निम्नलिखित सी प्रोग्राम कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर एक सी का प्रोग्राम दिया गया है, यानी कि कोड दिया गया है। तो यदि हम इसे रन कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट ऑप्शन नंबर बी यानी 6 आएगा। कैसे आएगा यहाँ पर एक बार इसको देख लीजिएगा, डब्बे वाला। नेक्स्ट है कि सी में तार्किक नाट संक्रिया निम्नलिखित संकारक द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, डी ऑप्शन। यहाँ पर इसके द्वारा की जाती है। ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर नाट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दिया गया है निम्नलिखित सी क्रमादेश कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर एक कोड दिया गया है सी का, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट 7 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर इसको देखिए, एक बार देख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर सिंटैक्स एरर आएगा क्योंकि प्रश्न में इसको कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। तो दिया है सी में पॉइंटर परिवर्ती निम्नलिखित में से कौन सा है। सी में पॉइंटर परिवर्ती निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इंट हैस्ट्रिक पी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। समान डाटा किस्मों वाले भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रहण क्या कहलाता है, अरे कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन छूट गया था। सी में पता संकारक के रूप में निम्नलिखित संकारक का उपयोग किया जाता है। किसका, एन का उपयोग किया, एन ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी हमारे प्रोग्रामिंग भाषा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न थे इतने। अब इसके आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 तक कराए हम। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके और आगे के क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, साथ में इस वीडियो का PDF और टेलीग्राम ग्रुप लिंक और प्लेलिस्ट भी दे देंगे। धन्यवाद।